षट्तिला एकादशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस एकादशी की व्रत की विधि क्या है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा उस एकादशी के व्रत का फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को हरने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, पुलस्त्य ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य से कही थी, आप उसे सुनिए। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म में रत रहते हैं, इसीलिए उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। मृत्युलोक के प्राणियों को नरकों में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग कर दे, इन सभी बुराइयों से दूर रहे। देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उस गोबर में तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडलिकाएं बनाए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने का, नियम पालन करने का संकल्प ले। नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु का पूजन करे। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे, हरे कृष्ण इस प्रकार। रात्रि को जागरण करे, होम करे, चंदन, अगरजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री रख, शंख, चक्र और गदा धारण कर देव करने वाले नैवेद्य आदि सामग्री रख, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु नारायण का पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारित करते हुए कुंभड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पित करे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान नारायण को अर्घ्य अर्पित करने का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहण अर्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्यां सह जगत्पते। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं
लक्ष्म्यां सह जगतपते। मंत्र का अर्थ, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। आप हम आश्रयहीन जीवों के आश्रयदाता होइए। हम पापी जीव संसार समुद्र में डूब रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार कीजिए। पद्म पुराण उत्तरखंड 44-18-20। इस प्रकार भावपूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण को अर्घ्य अर्पित कर ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र का दान करें। दान करते समय इस प्रकार कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक व्रत करता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। तिल के दान से, तिल से स्नान करे, तिल का होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिश्रित जल को पिए, तिलों का दान करे और तिल का भोजन करे। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश